फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की जो है वो वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो उसने अपने एक नई वीडियो में जो आज से एक दिन पहले उन्होंने एक स्पीच देते हुए कहा कि अगर अब भी जो है पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार जो है हमला पाकिस्तान से होगा। ये वो बंदा है जो कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि भैया अगर पानी बंद कर दिया, यानी कि पानी तो अभी बंद है, जब उस टाइम बंद नहीं था, बातें चल रही थी, इंडिया सरकार जो है वो यही जो है कोशिश कर रहा था, पानी बंद करने की तैयारियां हो रही थी, तो इसने एक स्पीच दी थी, इसने कहा था कि अगर पानी बंद कर दिया तो भाई उस नहरों में जो है पानी की बजाय हिंदुओं का खून बहेगा। बाद में भाई पानी तो बंद हो गया, लेकिन बिल्लो रानी का जो कहे हुए वर्ड या शब्द थे वो किसी को समझ में नहीं आया कि वो हवाई तीर जो इसने मारे थे, हवाई पटाखे, वो कहां जाकर लगे। अब जो है बिल्लो रानी को यह लग रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए होकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो डिनर खा के आया है, बची कुची हड्डियां ही खिलाई है उसको, बाकी जो है मांस वास जो है वो बढ़िया चीजें सारी डोनाल्ड ट्रंप ने खाई थी, जो बचा कुछा खाना था वो आसिम मुनीर को खिलाया था। तो भाई बिल्लो रानी के अंदर जो है जज्बा डबल हो गया है, जज्बे वाली कौम है ना भैया। अब कहता है कि अगर पानी नहीं खोला तो भैया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने टाइम नहीं दिया, बिल्लो रानी ने टाइम नहीं बताया कि हमला कब करेंगे, पानी तो वैसे ही बंद है। अगर पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार हमला पाकिस्तान से होगा। वेल, ये तो एक जोकर बंदा है, आपको पता है कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लोग हंसते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं। सारे सिनेरियो में कि जब हम पास्ट पर नजर डालते हैं, हिस्ट्री पर आपकी बड़ी गहरी नजर है, तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है। एम आई राइट सर? क्योंकि हमने तो बड़ी जंगें भी लड़ी ना, जबकि इंडिया एज सच अलाई नहीं रहा कभी अमेरिका का। बिल्कुल सही है, बल्कि मैंने तो कई दफा कहा है और मेरी किताबों में मैंने प्रूफ दिया इसका कि पाकिस्तान बनने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्फहानी साहब को भेजा था अमेरिका कि उन्हें कहें कि हम आपका एलाई बनते हैं कम्युनिज्म के खिलाफ। तो ये तो पाकिस्तान बनने से पहले अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट दैट स्टेज, बाय द वे। तो ये पाकिस्तान ने पहल की थी उनको कल्टीवेट करने की, और फिर 1951 में पाकिस्तान यूएसए के ज़रा रिलेशंस बेहतर हुए, उन्होंने थोड़े से आर्मामेंट हमें दिए। फिर 54 और 59 में हमारे मिलिट्री पैक्ट हुए यूएस और पाकिस्तान के। अलबत्ता उस पैक्ट्स में ये भी था कि द यूएस आर्म्स विल नॉट बी यूज्ड इन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, ये था सर? जी। अच्छा, मेन टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की जो अगले दिन होती है ना स्टेटमेंट, उसके ऊपर उसमें वो था। मेरी वो गैरिजन स्टेट किताब में दिया हुआ है मैंने कि क्या उन्होंने कहा था, ठीक है। लेकिन वो हमने इस्तेमाल किया, ये है वो है, लेकिन वी वर एलाइज ऑफ द अमेरिकन। एक जमाना था जब हम कहते थे कि वी आर द मोस्ट एलाइज ऑफ द अमेरिकन इन एशिया, कि हम सबसे ज्यादा एलाइज में से बड़े एलाई हैं। और ये भी हमारा दावा था कि अमेरिकन ट्रूप्स कैन लैंड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। तो एक वो जमाना था। फिर जमाना जरा बदला तो हम जरा चीन के साथी हो गए, और वहां पे हमने एक और शायरी की कि आवर फ्रेंडशिप विद चाइना इज डीपर देन द ओशंस एंड हायर देन द माउंटेन्स। ये शायर है ना हम। और फिर सऊदी अरेबिया के तो हम हमेशा उनके बरखुरदार रहे हैं। क्यों जी? हाँ जी। तो हमें तो पुरानी आदत है कि जिसके साथ हम होते हैं उसको तारीफ हद से ज्यादा बढ़ के करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो हमने की है ना। हाँ। मैंने एक वीडियो बनाया, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी अच्छा, पुरानी आदतें एकदम जाती नहीं है। तो ये अच्छा। उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू तो है ना हाँ, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स के उनको दुनिया में याद किया जाए कि उन्होंने हाँ। यूक्रेन की जंग बंद करा दी। यहाँ पे जो जंग हो रही है, होनी थी न्यूक्लियर वॉर, उसको उन्होंने इंटरवीन किया। पाकिस्तान तो इसको अपनाना चाहता है। और
आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।